13 अगस्त 2025 का वाकया होता है जब एक भाई अपनी बहन के घर जाता है और वहां जाने के बाद बहन से कहने लगता है कि बहन खाने में क्या बनाया है। तो बहन कहने लगती है कि भैया जो तेरा मन करे वो बना देती हूँ, वैसे तो मैंने सब्जी रोटी बनाई है। दोस्तों, बहन किचन के अंदर कुछ सामान लेने के लिए चली जाती है, पीछे से भाई भी वहीं पर पहुँच जाता है और उसी बहन के गलत जगह टच करने लगता है जिससे 4 दिन पहले उसने राखी बंधवाई थी। दोस्तों, बहन यहाँ पर उससे कहने लगती है, तू करना क्या चाहता है, तेरा दिमाग खराब हो गया है कि तू इस तरह से मुझे कैसे टच कर रहा है। तो यहाँ पर भाई कहता है कि बस मैं आज तेरे साथ वो सब करना चाहता हूँ जो मेरी इच्छा है, अगर तूने यहाँ पर शोर मचाने की कोशिश की तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। वहीं पर पड़ा हुआ चाकू उठाता है, अपनी बहन की गर्दन पर रख देता है। दोस्तों, बहन अब यहाँ पर अपने आप को कैसे बचाए, वो यहाँ पर बस एक बार अपने भाई को धक्का देती है और जो चाकू उसके हाथ में होता है उस चाकू को छीन लेती है। भाई ने बहुत ही ज़्यादा शराब पी रखी थी, धक्के से वो ज़मीन पर गिर जाता है और उसके बाद बहन जो यहाँ कदम उठाती है, दोस्तों यहाँ पर भाई को सदा सदा के लिए इस दुनिया से विदा कर दिया जाता है। उसके बाद बहन खुद अपनी माँ को फ़ोन करके बताती है कि माँ, ऐसा वाकया हो गया है, भाई मेरे साथ में गलत कर रहा था और मैंने उसको इस जहां से विदा कर दिया है। दोस्तों, माँ तुरंत ही पुलिस स्टेशन में फ़ोन करती है, पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और उसके बाद जो यहाँ पर होता है, जो भी यहाँ पर खुलासा होता है, दोस्तों हर कोई व्यक्ति इस खुलासे को सुनकर एक बार दंग हो जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरे मामले को जानना चाहते हैं कि कहाँ का ये मामला है और किस तरह से एक भाई इस तरह का दरिंदा बन जाता है और बहन जो अपने भाई की हाथ पर राखी बांधती है, वही बहन उस भाई को इस जहां से विदा कर देती है। दोस्तों, क्या हुआ था, अगर आप लोग पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद, आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है बुलंदशहर और इसी का रामानगर एक इलाका है, इसी के अंतर्गत एक वाल्मीकि कॉलोनी आती है। 13 अगस्त का वाकया होता है जब एक महिला का पुलिस के पास फोन आता है। वो महिला यहाँ पर रो रही होती है, वो पुलिस वालों को यही कहती है कि साहब जल्दी से आप यहाँ पर आ जाइए और मेरी बेटी ने मेरे बेटे को मार दिया है। दोस्तों, अब ये महिला भी वहाँ से सीधे उसी जगह का रुख करती है, क्योंकि ये महिला एक हॉस्पिटल में सफाई कर्मचारी होती है। वहाँ से सीधी भागते हुए अपनी बेटी के घर पर पहुँचती है। दोस्तों, जब वहाँ जाकर देखा जाता है, जो इसका बेटा होता है अरविंद, जिसकी उम्र 22 साल होती है, उसका धड़ अलग पड़ा होता है, उसका गर्दन अलग पड़ी होती है। आनन फानन में ही पुलिस उस डेड बॉडी को उठाती है। उसके बाद यहां पर जांच पड़ताल में लग जाती है। दोस्तों, यहां पर इसकी एक बेटी होती है, उस बेटी को गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद जो यहां पर खुलासा होता है, सभी की आंखें एक बार के लिए खोल देता है। इधर जो माँ होती है वो बताती है कि मेरी बेटी का फोन मेरे पास आया था, वो मेरे से यही कह रही थी कि भाई मेरे साथ गलत कर रहा था, इसलिए मैंने भाई को इस जहां से विदा कर दिया। दोस्तों, माँ का तो यहाँ पर यह कहना है कि जो मेरी बेटी ने किया है वो बहुत ही गलत है, मेरी बेटी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि मेरे पति के जाने के बाद मेरा इकलौता सहारा मेरा बेटा था, उसको भी मेरी बेटी ने छीन लिया। जब यहाँ पर उस बेटी से पूछताछ की जाती है तो अलग ही तरीके के यहाँ पर सवाल जवाब दिखाई देते हैं। दोस्तों, वो बेटी कहती है कि 13 अगस्त का दोपहर के करीब 2 बजे का वाकया होता है जब मेरा भाई मेरे घर के अंदर आता है। उसने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी होती है, मेरे से कहता है कि बहन खाने में क्या बनाया है। मैं कहती हूं कि भाई जो तुझे इच्छा है वही मैं बना देती हूं, तू बता तो सही तुझे क्या पसंद है। तो यहां पर वो कुछ भी नहीं कहता, मैं किचन के अंदर चली जाती हूं कुछ चाय वगैरह बनाने के लिए। पीछे से ये मेरा भाई किचन के अंदर आ जाता है और एक चाकू अपने हाथ में लेकर आता है। दोस्तों, यहाँ पर इस बहन की गर्दन पर चाकू रख दिया जाता है और इसके साथ वो ज़बरदस्ती करने लगता है, गलत जगह इसे छूने लगता है। बहन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, बहन चीखती है, चिल्लाती है कि तुझे शर्म नहीं आती, तू मेरे साथ ऐसा काम कर रहा है, तूने मेरी रक्षा के लिए कल परसों ही वचन दिया था, रक्षाबंधन पर मैंने तुझे राखी बांधी थी और तूने मुझसे कहा था बहन मैं तेरी रक्षा करूँगा, लेकिन आज
तू भक्षक बन रहा है, तू दूर हट जा मेरे से। लेकिन यहाँ पर उस लड़के के मंसूबे कम नहीं होते, वो ज़बरदस्ती अपनी बहन को दबोचने लगता है। बहन उसे धक्का मारती है क्योंकि वो नशे में धुत होता है। धक्के के साथ ही वो ज़मीन पर गिर जाता है। जो उसके हाथ में चाकू होता है उसे बहन छीन लेती है और छीन कर यहाँ पर बहन चंडी का रूप धारण कर लेती है और उस भाई की छाती पर बैठ जाती है और उसके गले को तब तक रेतती रहती है जब तक उसका गला धड़ से अलग नहीं हो जाता। उसके बाद वो अपने माँ को फ़ोन करती है और माँ को फ़ोन करके यही कहती है कि माँ, मैंने भाई को इस जहां से विदा कर दिया है। दोस्तों, फिर माँ यहाँ पर पुलिस को खबर करती है। फिलहाल के लिए पुलिस ने इस लड़की के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, इसे गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, यहाँ पर जो भी आसपास के लोग बाग इस मामले को सुन रहे होते हैं, सभी यहाँ पर यही कहते हैं कि बहन ने अपनी आत्मरक्षा में ये कदम उठाया है, उसे ऐसा ही करना चाहिए था। बहन ने बिल्कुल उचित किया है। दोस्तों, यहाँ पर उसकी माँ ये कह रही है कि इस लड़की ने बहुत ही गलत किया है, इसने मेरे इकलौते सहारे को इस जहां से विदा कर दिया है। दोस्तों, आप यहां पर क्या कहना चाहते हैं? क्या बहन को अपनी आत्मरक्षा में ये सब करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? या भाई जो कर रहा था उसे कर लेने देना चाहिए था, उसके बाद पुलिस के पास जाना चाहिए था? दोस्तों, आप यहां पर क्या कहना चाहते हैं? समय इतना ज़्यादा खराब हो चुका है, किसी को कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहां पर बहन अगर ऐसा ना करती तो उसका भाई उसकी इज्जत को तार तार कर देता, और अगर वो इज्जत को तार तार करने देती तो फिर उसे कौन बोलने देता? दोस्तों, यहाँ पर चारों तरफ लोगों के अलग अलग तरीके के सवाल जवाब होते हैं। बाकी यहाँ पर बहन अपनी आत्मरक्षा में उसे हटाकर दूर फेंक सकती थी, उसकी जान ना लेती तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन उसने जान लेकर आज अपने आप को भी अपराधी बना दिया है। अब वो सलाखों के पीछे चली जाएगी, क्योंकि हमारे भारत का कानून यही है कि वो किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देता। वो बस यही है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपको बचा सकते हो, लेकिन दूसरे को आप मार नहीं सकते। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। क्या इस बहन को सलाखों के पीछे होना चाहिए या इस बहन को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए और इसे शाबाशी मिलनी चाहिए? आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।